गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है सोलर सेल्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे सोलर चिमनी पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में, सोलर सेल्स। ओके, तो सोलर सेल्स एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे वैसे। ओके, तो सोलर सेल जो है बराबर, वो समझो कि यहाँ पे नाम में ही ऐसा है कि सोलर सेल्स। ठीक है, तो जो सोलर का यूज करके उसकी एनर्जी जो सोलर की है वो समझो कि कुछ स्टोर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करने का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सिस्टम और सोलर सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो राइट साइड में जो हमको यहाँ पे जो फिगर दिख रही है, ओके, ये वाली फिगर, वो हम लोगों ने काफी सारी जगह पे समझो कि रास्ते में कहीं पे या किसी के छत पे बहुत सारी ऐसी सिस्टम हम लोगों ने देखी हुई है लगी हुई। ये जो है वो है सोलर सेल्स है हमारे। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो है हमारे सोलर सेल्स। ठीक है, तो सोलर सेल्स एक्चुअल में है क्या, उसके समझो कि डिस्क्रिप्शन में ही हमको समझ में आ जाएगा कि भाई सोलर सेल्स वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की जो फिगर है उसके ऊपर हम लोग आते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कुछ समझो कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिप जैसा, यहाँ पे बहुत सारी नंबर 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी कुछ स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, तो समझो कि सोलर सेल्स की बात करें हम लोग, तो सोलर सेल्स आर डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी वाया द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ओके, कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट के इफेक्ट से समझो कि सोलर सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, सोलर एनर्जी का यूज करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो अभी उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ओके, तो ये जो पूरी सिस्टम है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बेस पे है। ठीक है, तो व्हाट इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट, वो इफेक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन जनरल द फोटोवोल्टिक इफेक्ट मींस द generation of potential difference at the junction of two different material, okay, in the response to visible और अदर रेडिएशन। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलर सेल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसा मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ऐसे स्पेशल तरीके के जो मटेरियल है, वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की समझो कि वो इलेक्ट्रॉन को समझो कि जनरेट करके वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि कुछ मटेरियल्स हम लोग ये ऐसे, ये जो स्ट्रिप यहाँ पे दिख रही है हमको, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, वो मटेरियल के कारण वो मटेरियल पे हमारी जो सनलाइट है वो गिरती है यहाँ पे। ठीक है, सनलाइट ये सेल पे गिरती है और वो मटेरियल के कारण यहाँ पे समझो क्या होता है कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो समझो कि उसके कारण क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, जिसके कारण हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एक सिंपल तरीके से मैं बोलूँ तो, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक सिंपल सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है, तो in general, the photovoltaic effect means the generation of potential difference at the junction of two different material। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूँ तो the solar cells works in 3 steps। तो यहाँ पे जो सोलर सेल्स है वो 3 स्टेप में वर्क करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो फोटॉन्स इन अ सनलाइट हीट द सोलर पैनल। सबसे पहले जो फोटॉन्स है, सनलाइट समझो कि मैं बात करूँ, ये हमारा सन है। ठीक है, उसके अंदर से जो फोटॉन्स जो है, ठीक है, रेज, जो फोटॉन्स वाले जो रेज है, ठीक है, वो समझो सोलर पैनल पे गिरते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सोलर पैनल पे जो सन के जो फोटॉन्स रे जो है, ठीक है, वो गिरते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हीट होते हैं। ठीक है, तो photons in a sunlight hit the solar panel and are absorbed by semiconducting materials। ओके, कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है उसके द्वारा जो फोटॉन्स जो समझो रेज है सन में से जो निकलने वाले, ठीक है, वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में समझो कि एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया आपसे कि यहाँ पे जो मटेरियल समझो कि ये जो पूरी की पूरी जो पैनल यहाँ पे दिख रही है हमको, ठीक है, जो सेल यहाँ पे हमको दिख रहा है, जो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में जो सेल दिख रहे हैं, ठीक है, वो कोई मटेरियल के बने हुए हैं। तो वो मटेरियल है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ओके,
अभी बात करें समझो कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है, लाइक सिलिकॉन है, ठीक है, देन समझो कि गैलियम है, ओके, आर्सेनाइड है, वो सब जो है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है। हम लोगों ने समझो कि मोस्ट जो नॉन नाम जो समझो कि चीज है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन हम लोग सब जानते हैं कि वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, ओके। अभी अभी नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कौन सा होता है, अभी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लूज फ्रॉम देयर एटम्स, ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो समझो अपने एटम्स को लूज करता है, ठीक है, वो रिमूव करता है, ओके। ऐसा हम लोगों ने समझो कि 11th 12th फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है वैसे, सोलर सेल्स के बारे में थोड़ा सा। पर अभी समझो कि यहाँ पे एक सोलर सेल्स की फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझो क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है, कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो बात करें करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द मटेरियल्स टू कैंसल द पोटेंशियल, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कैप्चर्ड, ओके। तो इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो समझो कि इसमें से जो बात करें अभी तो लूज होते हैं, मीन्स के निकलते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, ओके। ड्यू टू द स्पेशल कंपोजिशन ऑफ द सोलर सेल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अलाउड टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो स्पेशल सिस्टम यहाँ पे जो सोलर सेल्स में लगी हुई होती है, कंपोजिशन सिस्टम जो है, उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए हम लोग उसको अलाउ करते हैं स्पेशल सिस्टम के कारण, ठीक है। ये सेकंड चीज हुई, ओके। एंड थर्ड स्टेप के बारे में बात करूं मैं, ओके। एन एरे ऑफ सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द, जो कि जो एरे है सोलर सिस्टम की, ओके, वो कन्वर्ट करती है इनटू द यूजेबल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो जो यहाँ पे जो एरे है वो डायरेक्ट, इन शॉर्ट में बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है, जो सनलाइट जो हमारी समझो कि सोलर सेल्स पर गिरती है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम लोग एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए समझो हम लोग अलाउ करते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ से डायरेक्ट करंट को समझो कि हम लोग यहाँ पे गेन करते हैं। डायरेक्ट करंट डीसी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे डीसी डायरेक्ट करंट को हम लोग यहाँ पे हम समझो कि कुछ अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट हम लोग यहाँ से गेन करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें फिर से, तो ओके, सिलिकॉन है, कैडमियम, कैडमियम का नाम भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, ओके, कैडमियम, टेलोडियम, हम बात करें गैलियम, ओके, आर्सेनाइड, ये सब जो है वो है हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, ओके। और ये सब जो मटेरियल ये सब जो मटेरियल है वो है सुटेबल फॉर द एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सनलाइट, ओके। ये जो हमारा था वो था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सोलर सेल्स, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल्स के बारे में, ओके। तो अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में करते हैं यहाँ पे, ओके। तो फोटोवोल्टिक एरे इज डिवाइस विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट, ओके। कि जहाँ पे समझो कि हमारी जो फोटोवोल्टिक एरे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। अ टिपिकल सिंगल पीवी सेल्स कैन बी प्रोड्यूस 0.5 वोल्ट एंड 6 एम्पियर, ओके। तो जो सिंगल सेल्स जो हमारा है, ओके, वो समझो कि 0.5 वोल्ट, आधा वोल्ट और 6 एम्पियर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लेयर्स है, यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड का हम लोग यूज, पी एन टाइप का हम लोग जंक्शन का यूज करते हैं, पी एन टाइप डिफ्यूज लेयर एंड पी टाइप बेस, ये ओपेक बैक, जो ओपेक बॉडी है जो है वो, ठीक है। तो ये सब एक सेल का एक छोटा सा समझो कि एक पोर्शन है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलर सेल्स, जिसका जो सोलर सेल्स है उसका क्रॉस सेक्शन है, और ये टॉप व्यू है, सेल हमको ऐसा दिखता है, ठीक है।
तो ये एक समझो कि एक टिपिकल जो सेल है वो अराउंड 0.5 वोल्ट जितना जनरेट करता है और 6 एम्पियर जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 6 एम्पियर जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें आगे, ओके। अ नंबर ऑफ सेल आर कंबाइंड टू द फ्रॉम ऑफ अ मॉड्यूल, ओके। तो ये एक हमारा छोटा सा सेल है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सेल समझो कि एक हम लोग नंबर ऑफ सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक हमारा एक मॉड्यूल बनता है छोटा सा, ठीक है। ये है हमारा मॉड्यूल है। ये एक टिपिकल सेल है। हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि एक टिपिकल सेल है वो सिंगल पीवी सेल जो है वो जनरली 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, आधा वोल्ट और 6 एम्पियर को जनरेट करता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे समझो कि मॉड्यूल में क्या होता है, बहुत सारे सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ओके। तो नंबर ऑफ सेल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉड्यूल, ओके। कि बहुत सारे सेल कंबाइन होके एक मॉड्यूल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी जो समझो कि पैनल्स, समझो कि पैनल्स के किसको बोलते हैं कि बहुत सारे अगर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब पैनल्स आर कंबाइंड टू गेट एन एरे, ओके। तो बहुत सारे मॉड्यूल है वो पैनल को बनाते हैं। इसको एक हम लोग पैनल बोलते हैं, सोलर पैनल हम लोगों ने नाम सुना हुआ है ये वैसे, ठीक है। अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको वो एक पैनल बनती है, ठीक है। और बहुत सारी पैनल जो है वो मिला के एक एरे को बनाती है, ठीक है। तो ये है वो फोटोवोल्टिक सेल जो है हमारा, उसमें जो फोटोवोल्टिक सेल जो है उसका मॉड्यूल, पैनल और एरे का पूरा चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो हमारा सोलर जो है वो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल कैसा है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया ये पूरे लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे, ओके, बेसिक सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम फॉर द पावर जनरेशन, ओके। कि समझो कि जो बेसिक सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, जो बेसिक सोलर सेल्स जो है फॉर द पावर जनरेशन, हम लोग बेसिक सोलर सेल्स में हम लोग कैसे पावर जनरेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। आज के लिए इतना काफी है, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।